देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। रामनगरी रामघाट पर स्थित संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जिसका रामायण कालीन इतिहास है। जब प्रभु श्री राम यहाँ से जाने लगे तो वो अपना विग्रह संतों के लिए छोड़े थे, जो शालिग्राम के रूप में श्री तपस्वी छावनी में आज भी हैं। तो हमने सेना के लिए कि हमारी सेना जो है मुँहतोड़ जवाब दे और यहाँ तक कि पीओके भारत में सम्मिलित हो, उसको लेकर के सीता नवमी के शुभ अवसर पर, हनुमान जी का दिन मंगलवार था, सीता जी की जयंती जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया अनुष्ठान, जिसका तत्काल असर मिला है। और यह अनिश्चितकालीन हमारा प्रतिदिन 4 से 6 तपसी छावनी के सामने जो अशोक का ऐतिहासिक वृक्ष है, उसके पेड़ के नीचे हमने शुरू किया है, जहाँ पर राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया था और तमाम देश हित में कई कार्य हुए हैं वहाँ से। तो उसका असर आज देखा गया कि जो वहाँ से महामंत्र का जाप हुआ और भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके और सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया। देखिए, सिंदूर जो है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगांव में जो कलमा पढ़ा के कलावा देख करके मजहब पूछ के खतना चेक करके निर्मम नृशंस निर्दोष पर्यटकों की हत्या किया, उसमें एक देश की बेटी जिसका अभी नई नई शादी हुई थी, उसका सिंदूर उजड़ गया। तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज के भारत की बेटी का सिंदूर नहीं उजाड़ा, बल्कि खुद अपने आप को उजड़ने के लिए अपनी कब्र खोद लिया है। और उसका पहला जो है पलटवार भारतीय सेना ने जो किया, तो 9 आतंकवादियों के ठिकाने तबाह हो गए, नस्त नाबूद हो गए हैं। इसलिए यह पलटवार से पूरे पाकिस्तान में दहशत भय का माहौल है और आपस में ही एक दूसरे से जो है लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में जो गड्ढा खोदा था, अब उस खाई में खुद गिर रहा है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि पीओके भारत की सीमा में सम्मिलित हो। जिस दिन पीओके भारत की सीमा में सम्मिलित हो जाएगा, पूरे भारत में जश्न मनाया जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, दिवालियाँ मनाई जाएगी, लड्डू पेड़ा मिठाइयाँ बांटी जाएगी। उस दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पहला जो पलटवार, क्योंकि भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान बहुत दिनों से घिनौनी हरकत कर रहा था, शायद वो भूल चुका था कि उसके 90,000 सैनिक यहीं जिंदा उनको बंदी बना लिया गया कि नेहा राठौर, यह इसको कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की एजेंट है और भारत विरोधी ये जो है अपने वक्तव्यों के माध्यम से एक अभियान चलाती है। देखिए, सरकार की आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन जब देश के ऊपर आपत्ति विपत्ति हो, उस समय सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, सभी जनता को। मैं तो धन्यवाद दूंगा ओवैसी को कि जो असदुद्दीन ओवैसी, उसके तमाम काम ऐसे रहे हैं राष्ट्र विरोधी, जिसका हमने विरोध किया है, पूरा देश विरोध किया है, लेकिन कम से कम इस समय वो देश के साथ खड़ा है। इसलिए मैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस समय वह अपने देश के साथ खड़ा है और उसने अपील किया कि हम सभी देशवासी एकजुट हैं और मोदी जी से उसने आह्वान किया कि आप जो है तो मुंहतोड़ जवाब दीजिए। तो इसलिए सबको देश के साथ रहना चाहिए। जैसे सोनिया गांधी का दामाद जो है प्रियंका गांधी का पति रॉबर्ट वाड्रा, ये भी बीच में जहर उगल रहा था। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आतंकवादियों के एजेंट बन करके भारत में घुसे हुए हैं, इनको भी जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। चाइना को भी जवाब मिलेगा? देखिए, चाइना को जवाब मिल गया है। चाइना जो है ये जान रहा है कि भारत जो है, भारत चाइना का बाप है। अगर चाइना जो है भारत की ओर कोई भी षड्यंत्र करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। आज पाकिस्तान में 5,000 से ज़्यादा सैनिक जो है इस्तीफा दे चुके हैं। बड़े बड़े मंत्री अपने परिवारों को जो है विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि भारत से जो है लोहा नहीं लिया जा सकता है। भारत के सामने एक चींटी है वो पाकिस्तान, और चीन जो है, भारत बब्बर शेर है तो चीन एक कुत्ता है। इतना अंतर है भारत में और चीन में। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, भारत और चीन की तुलना कभी मत करना, क्योंकि चीन एक कुत्ता है और भारत बब्बर शेर है। 1971 में जब जंग हुई थी तो उस समय
जो हथियार प्रयोग किए गए थे कारगिल विजय में, कारगिल युद्ध के समय, उसमें से एक हमारे यहाँ साकेत महाविद्यालय में T-55 भीम टैंक रखा हुआ है। उस पर हमने पुष्प वर्षा करके वेद मंत्रों से उसका पूजन किया और अपने तिरंगे का हमने पूजन करके हमने ध्वज प्रणाम किया है। और हमने अपनी सेना के लिए हमारा लगातार अनुष्ठान चल रहा है, हमने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है और निरंतर लगातार आध्यात्मिक शक्ति हम लोग यहाँ से अपनी सेना के लिए भेज रहे हैं, दैवी शक्ति लगातार भेज रहे हैं। लगातार हम लोग का पूजा पाठ अनुष्ठान चल रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ा होगा। और जिस तरह से भगवती सीता का अपहरण करके रावण ने जो है अपने आप अपना गड्ढा खोद लिया था, उसी तरह से भगवती सीता के जन्मदिन पर सिंदूर ऑपरेशन किया गया और यह ऑपरेशन सफल रहा। एक सिंदूर उजाड़ा है पाकिस्तान और एक सिंदूर उजाड़ करके खुद अपने आप को उजाड़ने का उसने जो है अपनी कब्र खोद लिया है। पलटवार शुरू हुआ है। नहीं, ये अनुष्ठान तब तक चलता रहेगा जब तक पीओके भारत में सम्मिलित नहीं हो जाएगा, और जब पीओके भारत में सम्मिलित हो जाएगा उस दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। जी, अपना परिचय। अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, प्रखर राष्ट्रवादी एवं अध्यात्म के लिए जीने वाले और मानवता को बचाने के लिए अहरनिश प्रयास करने वाले।